बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई है और दिन है सोमवार का। आज अदालतों में बहुत बड़ा दिन था। आज तो सुबह हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि किस कमरे अदालत में जाएं और किस में ना जाएं, किस में पहले जाएं किस में बाद में जाएं। आज बाबर सत्तार साहब के पास भी केसेस थे, तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास भी केसेस थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस थे, लेकिन इसी तरह से सरदार एजाज इसाक खान साहब के पास भी केसेस है। और लेकिन आज जब हम सुबह अदालत में पहुँचे तो काफ़ी टाइम गुजर गया और जजेस अदालतों में नहीं आ रहे थे। तो जब चेक किया गया तो पता चला कि जजेस की जो है वो तमाम जजेस की मुशावरत चल रही है। तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ जो कैंपेन चलाई गई है सोशल मीडिया पर, उस हवाले से मुशावरत चल रही है। फिर वही हुआ, एक्सपेक्ट किया जा रहा था। हमारे दोस्त एहतशाम कियानी ने ट्वीट भी किया था कि बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज आ सकती है। फिर वो बड़ी खबर आई जब अचानक हमें पता चला। उस वक्त हुआ ये कि आज इमरान रियाज खान साहब का भी क्योंकि केस था, उनको जो हज पे नहीं जाने दिया गया और गिरफ्तार किया गया था मरीम नवाज़ हुकूमत की जानिब से, और जिस तरह से उनका नाम स्टॉप लिस्ट में दोबारा डाल दिया गया था या निकाला ही नहीं गया था, तो उस वक्त इमरान भाई की केस की समाअत ख़त्म हुई तो हम इमरान भाई के साथ बैठे थे जो रिपोर्टर्स रूम है। तो अचानक खबर आई कि पहुँचे जनाब कमरा अदालत में फुल कोर्ट तश्कील दे दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम 7 जजेज़ तारिक महमूद जहांगीरी साहब के मामले पर बतौर फुल कोर्ट जो है वो समाअत करने जा रहे हैं और तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर थी। ये बहुत बड़ी खबर इसलिए थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा तमाम जजेस बैठ के कोई केस सुन रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम हुआ है कि तमाम जजेस ने बैठ कर कोई केस सुना हो। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि चीज़ें किस हद तक खौफनाक हद तक हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रही हैं, हुकूमती इदारों के ख़िलाफ़ जा रही हैं और जजेस किस तरह से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये क्रेडिट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस को जाता है जो ख़त लिखने वाले हैं, जो अपने पाँव पर खड़े होने वाले हैं, जो स्टैंड लेने वाले हैं। और उनके साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब भी शामिल हैं, जिनके उस ख़त पे तो दस्तखत नहीं हैं, लेकिन वो इस आइन और कानून के मामले में इन तमाम जजेस के साथ हैं। तो हुआ ये कि कमरे अदालत में हम पहुँचे, क्योंकि पहले ज़्यादा से ज़्यादा उस कोर्ट में 3 जजेस बैठते हैं। यानी वैसे तो डीबी होती है 2 जजेस और बहुत कम ऐसे होता है कि किसी केस में 3 जजेस बैठें। तो पहली मरतबा 7 कुर्सियाँ लगाई जानी थी। तो वो कुर्सियाँ जो तब से जब से ये इमारत बनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कभी वो इस्तेमाल में नहीं लाई गई, तो उनके ऊपर काफ़ी गर्द जम चुकी थी। तो उस काफ़ी देर लगी अदालती अमले को उनको कुर्सियों को साफ़ करने में। फिर इसी तरह से जो जिस बैठते हैं जहाँ पे जजेस, उनके सामने एक टेबल होता है। तो उस टेबल पे भी ज़ाहिर है जहाँ पे चीफ जस्टिस आके बैठते हैं या एक जज और आगे साथ बैठता है, वहाँ सामने तो पड़े होते हैं राइटिंग पैड भी पड़े होते हैं, बॉल पॉइंट भी पड़े होते हैं, पेन भी पड़े होते हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन आज क्योंकि 7 जजेस को बैठना था तो टेबल को काफ़ी देर लग गई उनको साफ़ करते हुए, उधर चीज़ें सेट करते हुए। तो खैर 7 जजेस आए, 3:09 पर समाअत का आगाज़ हुआ। समाअत तो ये टोटल 8 से 9 मिनट की थी, लेकिन इसमें हुआ क्या, तमाम चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। एक तो जैसे ही जजेस आकर बैठे, 7 जजेस ये थे, उसमें यह है कि आमिर फारूक साहब के लेफ्ट साइड पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, राइट साइड पे उनके मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे। ये मैं इस तरह बता रहा हूँ जिस तरह से हम देख रहे हैं जजेस की तरफ, तो इस हिसाब से बता रहा हूँ। मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इधर मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, और फिर इस साइड पे मोहसिन अख्तर कियानी साहब के साथ जो है वो मौजूद थे बाबर सत्तार साहब, उनके साथ अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे, और इस साइड पे मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के साथ सरदार एजाज इसाक खान साहब थे, और उनके राइट साइड पे मैडम सम्मन रिफत इम्तियाज़ साहिबा थी। तो जैसे ही जजेस आकर बैठे तो आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने क्योंकि पहले ही कॉल कर दिया गया था एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को और एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुनव्वर इकबाल दुगल साहब को, इन दोनों को आते ही आमिर फारूक साहब ने जो है वो रोस्टम पर बुलाया। और जैसे ही रोस्टम पर आए तो इनके साथ प्रोसिक्यूटर जनरल भी रोस्टम पर आ गए। आमिर फारूक साहब ने कहा कि दुगल साहब, ख़ास तौर पर आपसे कह रहा हूँ कि हमने बार बार सबको समझाया कि हम एहतसाब से नहीं कतराते, हम सब पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, काबिल एहतसाब हैं, लेकिन इस एहतसाब की आड़ में जो एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाती है उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किसी एक जज का मामला नहीं, ये पूरे इदारे का मामला है। जज का सब कुछ मॉरल अथॉरिटी पर होता है, जिसको एक ट्वीट और एक प्रोग्राम से ख़त्म कर दिया जाता है। अगर कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहता है तो 100 बिस्मिल्लाह, हर दम जाए। हम किसी को रोक नहीं रहे कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ना जाए, और ना ही हम रोक सकते हैं क्योंकि आइन इसकी इजाज़त देता है। लेकिन जिस तरह की मुहिम चलाई जा रही है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमने पहले भी 2 वाक़यात पर तौहीन अदालत की मुहिम शुरू की है, और ये 2 वाक़यात हैं। एक बाबर सत्तार साहब के मामले में 3 रुकनी बेंच बना हुआ है जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कर रहा है। उस बेंच की सरबराही मोहसिन अख्तर कियानी साहब कर रहे हैं, उनके साथ तारिक महमूद जहांगीरी साहब और सरदार एजाज इसाक खान साहब हैं। दूसरा मामला मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ जो मुहिम है उस पर 3 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही आमिर फारूक साहब खुद कर रहे हैं। आमिर फारूक साहब के साथ मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और सरदार अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, सरदार एजाज इसाक खान हैं। आमिर फारूक साहब ने कहा कि लेकिन माजरत, वो क्योंकि कह रहे थे कि 2 पहले भी वाक़यात थे जिन पे हमने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया है। आमिर फारूक साहब कहते हैं
कि लेकिन माजरत के साथ कहता हूँ कि किसी ने सबक नहीं सीखा। हम एक बार फिर उसी तरह की कार्रवाई शुरू करने पर मजबूर हुए। मैं अपने जजेस के बिहाफ पर कह रहा हूँ कि अब हम जिम्मेदारान को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, बस बहुत हो गया, एनफ इज़ एनफ। आप क्योंकि रियासत के इदारों की नुमाइंदगी करते हैं इसलिए आपको बुलाकर ये बातें करते हैं। माजरत के साथ इदारे और रेगुलेटर क्या कर रहे हैं? FIA, PTA, पैमरा को नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? वो होने दे रहे हैं। ज़रूरी है कि हम ही उनको बुलाकर बताएं कि ये हो रहा है। मुनव्वर इकबाल दुगल साहब ने कहा कि सर जो आप कह रहे हैं कि इन चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई करना और इसको रोकना ये इदारों की जिम्मेदारी है। आमिर फारूक साहब ने कहा कि जिम्मेदारी है तो करते क्यों नहीं है, करें ना। आमिर फारूक साहब ने इस मौके पे जजेस की से कहा राइट लेफ्ट बैठे हुए कि आप कोई बात करना चाहते हैं तो आपको बात कीजिए। तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा, जो आमिर फारूक साहब के बिल्कुल लेफ्ट पर बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये प्रोसीडिंग तो अपने ड्यू कोर्स में चलेंगी, लेकिन हुकूमत की खामोशी बताती है कि आप इस सब की तौसीक कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जजेस इस मुहिम का शिकार बनते रहें ताकि वो गैर जानिबदाराना और आज़ादाना तौर पर काम ना कर सकें। हुकूमत की तरफ से एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। अटार्नी जनरल, वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात इस पर एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे। तासुर है कि आप लोग ही इस सब के पीछे हैं, यानी हुकूमत ही इस सब के पीछे है। मुनव्वर इकबाल दुगल साहब ने कहा कि वफाकी हुकूमत की हिदायत के बाद ही कुछ कह सकूँगा, आप जो डायरेक्शन देंगे उस पर अमल होगा। आमिर फारूक साहब ने कहा कि कमाल करते हैं, हमने क्या हिदायत देनी है, हमने तो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया, अब हम इदारों को बताएंगे कि उन्होंने क्या काम करना है क्या नहीं करना। आप ये तजवीज़ दे रहे हैं कि हम वफाकी हुकूमत को बताएं कि उनकी और उनके इदारों की क्या ड्यूटीज़ हैं। हुकूमत और हुकूमती इदारों को कौन रोक रहा है, कौन मना कर रहा है? कोई मना कर रहा है किसी को? फिर इस मौके पे प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने एक बात की और उसके बाद जजेस काफ़ी बरहम हो गए। प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने अदालत को कहा कि सर देखें, जब इस तरह की कोई चीज़ आती है तो जब तक अदालत का या मुतल्लिका जज का रिस्पांस ना आए तो हुकूमत क्या कर सकती है। अगर मुतल्लिका जज का रिस्पांस आ जाता है, अदालत का रिस्पांस आ जाता है, फिर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस पर एक्ट करे। उस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि मिस्टर प्रोसिक्यूटर जनरल, आपको इदराक है कि आप क्या कह रहे हैं? अब आप चाहते हैं, आमिर फारूक साहब और मियाँ गुल साहब ने इकट्ठे कहा कि आप चाहते हैं कि जज ट्वीट करके कहे कि मेरी डिग्री असली है, ये कह रहे हैं आप। और फिर प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने कहा, वो कह रहे थे कि सर मसला ये है कि इस तरह की कोई भी उठ के इस तरह की अफवाहें फैला देता है, इस तरह के इल्ज़ामात लगा देता है, तो हम ये समझते हैं कि रिस्पांस आएगा तो फिर मतलब चीज़ें हुकूमत के लिए आसान होंगी। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये आप कैसे कह रहे हैं कि कोई भी उठ के इल्ज़ामात लगा देता है? यहाँ तो पूरा नेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, पूरे सोशल मीडिया पे ये बात है, और आप कह रहे हैं कि कोई ना कोई कर देता है। मियाँ गुल साहब ने कहा कि ये देखें, जो प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं यही कह रहा था मैं यही कह रहा था कि ये चाहते हैं कि जजेस खुद सामने आएँ और अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का दिफा करें और रिस्पांस दें। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि उन्होंने क्या कहा, मुनव्वर इकबाल दुगल साहब ने कि नहीं, मुनव्वर इकबाल दुगल साहब ने कहा या प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी नहीं, इदारे का रिस्पांस चले आ जाए। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस ही है, ये इदारा जाती रिस्पांस ही है। और उन्होंने कहा कि आप इस बात का यकीन रखें कि जो भी इसमें ज़िम्मेदार पाया गया, जो भी मुलविस पाया गया, वो गर्मियाँ जो है वो अडयाला में इंजॉय करेगा। उन्होंने कहा कि बाकी रही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात, तो जब जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बुलाया जाएगा तो वो जज वहाँ जाकर अपना जवाब देंगे। और ये नहीं हो सकता कि जज इस तरह की बातों पर, इस तरह की मुहिम पर, इस तरह की अफवाहों पर हर किसी को जो है वो जवाब देते फिरें और हर किसी को रिस्पॉन्ड करें। और उन्होंने कहा कि आपकी बात, ख़ास तौर पे प्रोसिक्यूटर जनरल की बात सुन के मुझे बहुत हैरत हुई। आप चाहते हैं कि हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप चाहते हैं कि हम भी मीडिया के सामने आएँ। अच्छा, फिर अगर आप चाहते हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो ठीक है, आप पीछे हट जाएं, मीडिया को आगे बुला लेते हैं, मीडिया सामने आ जाए, हम इस फुल कोर्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदल देते हैं। फिर ये फुल कोर्ट समात तो नहीं रहेगी, फिर तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बन जाएगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने जजेस से पूछा कि आप में से कोई बात करना चाहता है, तो जजेस में से किसी ने बात नहीं की। तो फिर ऑर्डर लिखवाया गया और कहा गया कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ एक मनफी मुहिम चली है और उस पर अब जो नोटिस किए गए हैं वो पैमरा को किया गया है, PTA को किया गया है, DGFIA को किया गया कि वो उन सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता लगाएं कि कौन थे इस मुहिम को शुरू करने वाले और इनके पीछे कौन है। उसके बाद नोटिस किए गए हैं गरीदा फारूकी साहबा को, अमार सलुंगी, ये एक नामालूम शख्स है, नामालूम फ़र्द है जिसकी मतलब ये नहीं पता कि ये जो कहा जा रहा है कि ये शायद
जो अपने मुर्तज़ा सुलंगी साहब हैं उनके बेटे हैं तो नहीं, उनके बेटे और हैं जिनको अब जो है वो जो है उनके एक बेटे हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब के, जिनको मुर्तज़ा सुलंगी साहब अब ऑन नहीं करते। ऑन से मुराद ये है कि उस फैमिली से उन्होंने कता तलकी की हुई है मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने, और ना उनसे मिलते हैं उस फैमिली से और ना उस फैमिली को फेस करते हैं। तो मुर्तज़ा सुलंगी साहब के बेटे नहीं हैं, बल्कि ये अमार सुलंगी नामालूम अकाउंट है और इनकी वल्दियत नामालूम है। ये नहीं पता कि अमार सुलंगी किसका बेटा है, लेकिन ये अमार सुलंगी जो है ये मुर्तज़ा सुलंगी साहब के बेटे बहरहाल नहीं हैं। और साथ हमारे दोस्त हसन अयूब साहब जो हैं उनको नोटिस हुआ है, और उसके बाद जो कुछ और इदारों को बॉडीज़ को जो नोटिस होने हैं उसका आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि बाबर इस्तार साहब लिखवा देंगे कि किस किस को नोटिस करने हैं। और अब इस केस की समाअत जो है वो होगी समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद। इस पर बहुत तनकीद हो रही है कि एक तरफ तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि वो गर्मियाँ जो है वो इंजॉय करेगा, जो भी ज़िम्मेदार है वो अडयाला में इंजॉय करेगा, लेकिन दूसरी तरफ गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस समाअत को मुलतवी, गर्मियों की छुट्टी तक मुलतवी कर दिया गया। अच्छा, उसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 10 जुलाई से आई थिंक छुट्टी शुरू हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट है। तो होता ये है कि छुट्टियों में मुकम्मल जजेस इस्लामाबाद में मौजूद नहीं होते। अच्छा, यानी पहले 3 जज 1 महीने के लिए छुट्टी चले जाएंगे, वो आएंगे तो फिर अगले 3 जज चले जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे मेरा ख्याल है कि आमिर फ़ारूक साहब पर तनकीद जायज़ नहीं है कि उन्होंने एक तरफ कहा कि छुट्टियां वो इंजॉय करेगा अडयाला जेल में, दूसरी तरफ इसकी समाअत छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। तो ये बात सबको पता है कोर्ट रिपोर्टर्स को कि छुट्टियों में जजेस जो है वो तमाम जजेस अवेलेबल नहीं होते। अच्छा, छुट्टियों में ये नहीं होता कि अदालतें बंद कर दी जाती हैं, बल्कि जजेस जो है वो कुछ छुट्टियों पे चले जाते हैं, कुछ काम करते हैं, फिर वो आते हैं तो दूसरे चले जाते हैं, तो इस तरह से काम चलता रहता है। तो बहरहाल जी ये एक तारीख रकम हुई है कि पहली मरतबा 7 जजेस बैठ के किसी एक जज के ख़िलाफ़ तो इस तरह की मनफी मुहिम पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर चुके हैं, और ये केसेस किस तरफ जाएंगे इस पे अलग से बात करेंगे। आज और बहुत से केसेस थे, असल में मैं चाह रहा हूँ कि आज उन पे भी बात करें, नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासर, अल्लाह हाफ़िज़।